हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आपके एनडीए में सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ा देगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है मैंने इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहली बात करूँ आपको, ठीक है, तो कैसे बढ़ेंगे चांसेस। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। लिमिटेड टाइम में अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, इन द लिमिटेड टाइम इफ़ यू वांट हाई आउटपुट, तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्ट्रेटेजी ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आर लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो पेपर होता है ना, इफ़ आई टेक 100 क्वेश्चंस, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अगर मैं 100 क्वेश्चन देखूंगा ना, तो जनरली यूपीएससी का जो ट्रेंड रहता है वो कैसा रहता है कि वो पेपर को मोर और लेस इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि 50-60% से ज़्यादा तो कोई स्कोर कर ना सके। ये एक बेसिक उसका माइंडसेट रहता है वाइल डिज़ाइनिंग द पेपर। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा चलो, वो लोग ये चाहते हैं कि 60% से ज़्यादा आप स्कोर नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स 40% जैसा टफ होता है। अब टफ मतलब क्या होता है? टफ मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ अलग से पूछ लिया। नो डाउट टफ होता है। टफ का मतलब दो तरीके से आप ले सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है वो आपके लिए टफ है, और एक ऐसी चीज़ है जो सही में कैलकुलेटिव हो। तो मैं मानता हूँ कि 40% जैसा टफ है, तो मुझे वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि 60% आपके हाथ में, तो अगेन वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लगभग कैसा होता है मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर जो मेरा 60% है ना, तो 40% ईजी और 20% मीडियम कैटेगरी का होता है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, यहाँ पे ये लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये वाला पार्ट के लिए तो मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी का कट ऑफ जाता है, यानी यूपीएससी की किसी की भी एग्ज़ाम का, एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम हो, वो तकरीबन 50% से लेकर 60% तक जाता है। तो हम इस 40% में टाइम वेस्ट क्यों करें? समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपका टाइम जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस 60% के लिए। ये बात क्लियर है? तो सर अब कैसे पता चलेगा कि ये 60% क्या है, क्या पढ़ना है? तो बेसिक स्टेप नंबर 1 जो मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो यहीं पे ले लेते हैं। सो स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, पीवाईक्यूज, राइट। अब यहाँ पे लोग पीवाईक्यूज देखते तो हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डील विथ पीवाईक्यूज। ठीक है, हाउ टू डील विथ पीवाईक्यूज, किस तरीके से पीवाईक्यू को देखना है। ये एक आर्ट होता है जो सभी लोग को नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से पीवाईक्यू को एनालिसिस करना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाता है कि आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ जो टॉपिक है उसके कुछ नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, सभी के नोट्स नहीं बनाने, कुछ कुछ टॉपिक के नोट्स बनाने चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप आता है। और जो लास्ट स्टेप जो हर बार मैं आपको कहता हूँ, वो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। बस इतना सिंपल सा है। तो अगर आप ये मानोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से ये स्टेप पीवाईक्यूज को किस तरीके से एनालिसिस करना है उस पर वीडियो बनाऊं, या नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर वीडियो बनाऊं, या रिवीजन कैसे करना है उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए एज यूजफुल रही होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।